हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने कल आप लोगों ने कहा कि सर मतलब कि कट ऑफ के बाद यानी जो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है उसके बाद अनुमानित कट ऑफ क्या होगा उस पर वीडियो बनाइए। तो चलिए हम लेकर के आ चुके हैं। आप लोग सोचेंगे हम रोज़ कट ऑफ पे बनाते नहीं, हमारा दूसरा वीडियो है कट ऑफ पर, ठीक है। तो ये है अनुमानित जब आपका आंसर किया गया, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जब पेपर हुआ था किसी से भी आप पूछेंगे तो वो बताएगा भैया हमने 90 प्लस क्वेश्चन हमारे हर हाल में सही हैं, 100 प्लस क्वेश्चन हमारे हर हाल में सही हैं। और वो चीज़ हम प्रूफ भी दिखाने वाले किस प्रकार हम ये कह रहे हैं, ठीक। तो मगर जब से आंसर की आई है कोई कहता भैया हमारे तो 110 क्वेश्चन सही थे, 75 बच रहे हैं, हम किसे मिला रहे हैं। तो ठीक है, तो वे बच नहीं रहे हैं, वो आपने गलती की थी, उसमें हमारी या फिर बोर्ड की कोई गलती नहीं है। जब आप गलत को ही सही कर बैठोगे तो आपके साथ ऐसा ही होने वाला था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर आपका है तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भैया जो गलत है वो गलत है, उसे हम सही नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कितने अगर आपके मार्क्स हैं तो दोस्त आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से आपको आंसर की यानी ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करवा दी गई है 24-48 घंटे बाद, उसी तरीके से आप यकीन मानिए कि हो सकता है आपका रिजल्ट भी फाइनल जनवरी के लास्ट तक आ जाए और फरवरी में दौड़ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये 2006 की वैकेंसी है, ये नई नहीं है, 4 साल होने वाले हैं, 5वां साल इसमें लगने वाला है। तो देखिए हम बात क्या करेंगे आज कि जेल वार्डन फायरमैन ऑफिशियल आंसर की को देखते हुए अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ बात करेंगे। देखिए ऑफिशियल कट ऑफ के बाद अगर निगेटिव मार्किंग काटने के बाद इतने प्रश्न सही हैं तो वो हम बताने वाले हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, दौड़ना स्टार्ट कर देना है। और किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा, हालांकि आप भी जानते होंगे किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा, उसमें हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए हम किसके आधार पर बता रहे हैं दोस्तों, ये हमने सर्वे करवाया था, अपने कम्युनिटी टैब पर डाला था ये, ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे और पहले क्या अनुमान था वो भी देखेंगे, अब क्या अनुमान आ रहा है लोगों दोस्तों, आप ही लोगों का वोट बैंक क्या कहता है, ठीक है। मानते हैं कुछ बच्चों ने क्या किया, झूठ कर देते हैं। तो देखिए सभी नहीं करते, ठीक है, कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ झूठ कर देते हैं। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, हर एक चीज़ हम एनालिसिस करके देखेंगे। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही है तो आप फालतू टाइम वेस्ट मत करिए और दौड़ते रहिए। देखिए हमारी तो बात मानो तो भैया आप दौड़ना अभी से स्टार्ट कर दो, आपके नंबर से मतलब मत रखिए। क्योंकि देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दौड़ की जरूरत पड़ेगी, और दौड़ लगे या ना लगे आपकी सेहत तो कम से कम अच्छी रहेगी। इसलिए यकीन मानिए आप दौड़ना अभी से आरंभ कर दीजिए, ठीक है। ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह दौड़ लीजिए, फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे को, ठीक है। देखिए जब आपका पेपर हुआ था उसके बाद हमने कम्युनिटी टैब पर डाला था कि जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की परीक्षा को कितने अंक सही हैं, मतलब कितने प्रश्न आपने सही किए हैं काट पीट के। तो देखिए लोगों ने क्या किया था, 100% मतलब 100 अंक से ज़्यादा, मतलब 100 प्रश्नों ज़्यादा वोट किए थे 15% लोगों ने, ठीक। कहा कि हमारे 100 अंक से ज़्यादा है, मतलब 100 क्वेश्चन से ज़्यादा, अंक नहीं 100 प्रश्न से ज़्यादा हमने सही किए हैं। 90 से 100 के बीच आप लोग देख रहे हैं 37% लोगों ने कहा हमारे भैया 90 से 100 के बीच क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट के। और 80 से 90% के बीच में किसने कहा था कि 26% हमारे बन रहे हैं। और 75 से 80 के बीच में कितने कहा 22%। सबसे कम बताया 75 से 80, ठीक है। ये था जैसे ही पेपर दिए उसके एक दिन बाद का स्कोर, ठीक है। और देख लीजिए तीन दिन पहले का है। और देखिए कितने बच्चों ने वोट किए थे, 8000 प्लस बच्चों ने वोट किए हैं। तो ये उनका संविधान मतलब उनके तरीके से दिया गया आंसर था। वही आंसर देखिए कैसे चेंज होते चले गए, कब चेंज होते चले गए, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई उसके बाद का दिखाते हैं आपको। जी हाँ, अब देखिए ये वाला देखिए, देखिए हमने डाला था एक दिन पहले की बात है कि जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद, ठीक है, निगेटिव मार्किंग काटने के बाद कितने प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए वही प्रश्न पहले भी था, वही प्रश्न अभी भी है। अब देखिए 100 से ऊपर वाले केवल 7% बचे। पता चल रहा ना कि कितने व्यक्ति ने झूठ बोला था या फिर कितने व्यक्तियों से मिलाने में गलती होती। हम यकीन नहीं करते कि झूठ बोला होगा, उन्होंने मिलाने में कहीं ना कहीं गलती की होगी। देखिए 100 से 95 पर जो क्वेश्चन है वो भी 7% बचे हैं। और 95 से 90% केवल 8% लोग कह रहे हैं। और ठीक है, और अभी 85 से 90 के बीच कितने हैं, देखिए 85 से 90 बीच कितने हैं 15% लोग, ठीक है। और उससे जब नीचे आते हैं 80 से 85 तब आते हैं लोग 62%। तो आप जान सकते हैं कि ज़्यादातर लोग
80 से 85 के बीच में है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 80 से 85 के बीच में ही क्यों रखा गया, अगर इसके अंतर्गत होता 75 से 80 तब भी उसमें बहुत सारे वोट आते, मगर इसमें कितने हम 5 ही कॉलम रख सकते थे, इसीलिए हमें मजबूरन 5 कॉलम ही रखना पड़ा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 5000 प्लस लोगों ने वोट किए हैं, लगभग 5100 लोगों ने वोट किए हैं, तो इसके आधार पर हम देखने वाले हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे कुछ लोगों ने गलत बोला होगा, मगर हमें नहीं लगता ज़्यादा लोग गलत इसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि ये भावनाओं से इस समय जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के आधार में बताने वाले हैं कितनी आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। और किस आधार पर, देखिए आपको पता है कि कट ऑफ इस बार कम होने वाली है। जैसा कि आपको पता है जब हमारे 49,000 वाली भर्तियां हुई थी दोस्तों, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था, ठीक है। कितना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था, वही 90-92 क्वेश्चन के आसपास गया था। और आपको बता दें उस समय कंपटीशन बहुत टफ था, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें बैठे थे दोस्तों। देखिए आप कह रहे होंगे कि इसमें वैकेंसी कम है, भैया वैकेंसी कम है तो लोग भी पेपर देने कम ही गए हैं, बहुत कम मतलब कि फॉर्म भी कम ही थे, लगभग 5-6 लाख फॉर्म थे, उसमें से बहुत ही कम लोग, लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने पेपर भी दिया है, ठीक। तो ऐसा मत बोलिएगा कि वो उसमें ज़्यादा टफ था, ठीक है, वो कंपटीशन ज़्यादा था, ठीक है। और उस कंपटीशन का अगर लेवल देखते हैं पेपर का, तो इसकी अपेक्षा बहुत आसान था। क्या, इसकी अपेक्षा बहुत आसान था दोस्तों। आपको बता दें इसमें थोड़ी सी कम जाने की उम्मीद किस लिए जगी है, क्योंकि देखिए लगभग 60% बच्चों ने पेपर छोड़ा। आपने पेपर दिया होगा, आपको पता भी होगा कितने बच्चे एब्सेंट थे। हमने हर एक बच्चे से जिससे भी पूछा है उसने यही बोला है कि सर जी कम से कम 60% से 70% किसी किसी में बच्चे क्या है पेपर देने ही नहीं आए। उसके अलावा देखिए और दूसरी चीज़ क्या है, जो 49,568 में जो बच्चे हो गए सिलेक्ट, वो बच्चे भी पेपर मतलब कुछ तो देने गए, कुछ नहीं देने गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया ठंड का मौसम है और साधन वाधन चल नहीं रहे, और दूर सेंटर, बहुत दूर सेंटर होने की वजह से वो बच्चे भी देने नहीं गए। ऐसा मत बोलिएगा कि भैया जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो पेपर देने नहीं गए, नहीं, जिनने पढ़ाई की है भैया, जिसने सेलेक्ट पा लिया था 49,568 में, वो कोई मामूली बच्चे नहीं थे, ठीक। उन्होंने पढ़ाई की होगी और वो जाते तो शायद कुछ ना कुछ सीट भी रिजर्व करते, ठीक है, कुछ ना कुछ सीट रिजर्व करते, मगर वो नहीं गए, किसकी वजह से, दूर की वजह से, कोरोना की वजह से, ठंड की वजह से, ठीक है। तो उसका भी प्रभाव आपके पेपर में देखने को मिलेगा और 100% मिलेगा। और एक चीज दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमें पता ही नहीं था कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं, और पेपर में लिखा था निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो उसका भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक। कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि भैया निगेटिव मार्किंग हो गई, और बच्चों को उसमें पेपर में पढ़ा उन्होंने, ठीक है, कि भैया निगेटिव मार्किंग है ना, तो उन्होंने क्या किया, पूरे 150 क्वेश्चन मार दिए, ठीक। अब 150 क्वेश्चन मार दिए तो उन्हें तो भैया घाटा होने वाला है, पक्का होने वाला है, शायद ऐसा आपने भी किया हो कुछ लोग, ठीक है। तो वो उसका भी फायदा मिलेगा, किसमें, माइनस मार्किंग का भी फायदा मिलने वाला है। और सबसे ज्यादा फायदा किसका मिलेगा दोस्तों, कि आपको पता है कि जो पेपर का लेवल था, वाह, हिंदी तो भैया किसी को पता होगी, इतनी इतनी इस तरह की हिंदी तो कहीं पेपर में, किसी पेपर में भी आई हुई नहीं, शायद यूपीएसआई 2017 में भी ऐसे हिंदी देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो हिंदी का लेवल अलग था, और रीजनिंग का तो ऐसे रीजनिंग तो कहीं देखा ही नहीं, ठीक है, कि इस प्रकार की रीजनिंग तो कहीं देखने को नहीं मिलती जैसी रीजनिंग इसमें आई थी। आज तक किसी पुलिस के पेपर में ऐसी रीजनिंग आई ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जीएस के मामले में तो बात अलग ही है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या स्कोर बनेगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, तब आप दौड़ना स्टार्ट करिए। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको सही कर दिए, तो आप उसमें क्या है कि पार्टिसिपेट ले लीजिए, दौड़ शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हम बात करने वाले कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप पार्टिसिपेट ले लीजिए, दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम जर्नल की बात करते हैं दोस्तों, जर्नल की, ठीक है, जर्नल की बात करते हैं तो 85 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के बनने, देखिए काट पीट के बनने चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया 85 क्वेश्चन आपके सही हो और निगेटिव मार्किंग करके आप पता नहीं कहाँ चले जाओ। अगर काट पीट के आपको 85 क्वेश्चन बन रहे हैं तो देखिए ये लास्ट वाली शिफ्ट की बात की जा रही है, ठीक है, अंतिम शिफ्ट की, मतलब अंतिम दिन की 20 तारीख की, ठीक है। अगर 85 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए अंतिम शिफ्ट वाले, ठीक है। अगर देखिए अगर आप पहली शिफ्ट से हैं, यानी पहले दिन वाले से हैं, मतलब 19 तारीख से हैं दोस्तों, अगर आपके 80 से 85 के बीच में है तब भी आप स्टार्ट कर दीजिए दौड़ना, ठीक है। जर्नल के हो 80 से 85 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों तो 80 क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट वाली शिफ्ट से हैं, मतलब 20 तारीख के लास्ट शिफ्ट हैं, है ना। अगर उसके अलावा अगर आपके मान लिया 19 तारीख से हो आप, तो 78 से अगर 80 के बीच में है तब भी आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और 80 से हो भैया तो आपको कुछ पूछना ही नहीं है, अगर आपके 78 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और अंतिम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना 20 तारीख, क्योंकि उसका थोड़ा सा घाटा होने वाला है, ठीक। तो अगर
80 78 क्वेश्चन बनना है। अगर आप पहले दिन से हैं तो अगर 75 से 78 के बीच में आपके बनना है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एसटी हो, देखिए एसटी और एससी का लगभग वही बनेगा, तो 72 से 75 के बीच अगर आपके बनना है तो आप बिल्कुल स्टार्ट करिए दौड़ना, ठीक है। क्या स्टार्ट कर दीजिए दौड़ना बिल्कुल और बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वहीं देखिए गर्ल की बात करें तो कुछ बच्चों ने कमेंट था सर आपने गर्ल के बारे में नहीं बताया, ठीक, तो हम गर्ल के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप भी दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपको बता दें, अगर आपके क्वेश्चन कितने हैं 78 से प्लस हैं, अगर 78 प्लस है क्वेश्चन तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए गर्ल के लिए क्या है कि अगर 75 भी होते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि देखिए इनकी ज़्यादा वैसे तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, मगर ज़्यादा लड़कियां देने भी पेपर नहीं गई, दूर की वजह से, ठंडी की वजह से, कोरोना की वजह से, तो जितनी बच्ची गई हैं देने, ठीक है, तो अगर उनके 75 प्लस आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, 75 प्लस क्वेश्चन या फिर इससे ऊपर हैं तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि लड़कियाँ क्या होती हैं दौड़ में, थोड़ा सा इनकी 2-3 बार मेरिट निकली थी। जैसे आपको पता होगा जब एक बार 41,000 भर्तियाँ हुई थी, शायद 41,000 कुछ के आसपास जो भर्तियाँ हुई थी उसमें इनकी 3 मेरिट लगी थी। कितनी? 3 मेरिट लगाई गई थी केवल रेस के लिए दोस्तों, क्योंकि रेस में पास ही नहीं हो पा रही थी, ठीक। तो इसलिए आप उम्मीद मत छोड़िएगा, 75 प्लस या 78 प्लस है आपके तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इनकी अलग अलग मेरिट लगती है तो अलग चीज़ है, नहीं तो क्या है कि अगर आपके 78 प्लस हैं, 80 के आसपास पहुंचते हो तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अभी से। क्योंकि देखिए अगर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, अगर आपका नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके लिए दौड़ नुकसान नहीं करने वाली, ठीक, साफ बात यह है कि आपके लिए दौड़ नुकसान करने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, तो सबको पता चल गया है कि जो पहले शिफ्ट वाले हैं उनको कुछ ज़्यादा फायदा होगा। देखिए ये फायदा इसलिए होगा क्योंकि ऐसा नहीं कि पेपर किसी का सरल और किसी कठिन आया, देखिए सबका बात वही, लगभग लगभग पेपर सेम था, ठीक, लगभग लगभग पेपर सबका सेम ही था। अब कोई बोलेगा भैया हमारा ये जिसने जिस शिफ्ट में दिया उसको वो शिफ्ट कठिन ही लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले शिफ्ट वाले क्या था, उनको पता नहीं था कि परीक्षा का लेवल कैसे आएगा, ठीक, इसलिए उनके लिए थोड़ा कठिन माना जा सकता है। और दूसरे शिफ्ट वाले को भी कठिन होगा, क्योंकि भैया जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ वो दूसरे शिफ्ट वाले अपने शिफ्ट के लिए बिजी थे, उन्होंने पेपर देखा नहीं होगा, अगर देखा भी है तो देख के क्या कर लेंगे वो, है ना, उसका सोल्यूशन जब नहीं देख सकते उसका देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। हाँ मगर 20 तारीख और सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट वालों को फायदा जरूर मिला होगा उस पेपर का, क्योंकि रीजनिंग सेम ही पूछे आ रही थी, हिंदी में बदलाव था, ठीक है, रीजनिंग तो सेम ही थी एकदम से, केवल क्रमांक का दिक्कत था, कहीं कहीं क्वेश्चन में नाम भी वही है, केवल हल्का सा, और कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, ठीक है, हिंदी में, ठीक, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको बता दें कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों को फायदा मिलने वाला है कहीं ना कहीं इंक्रीज में, नॉर्मलाइजेशन में। किसमें दोस्तों? नॉर्मलाइजेशन में इनको जो फायदा मिलने वाला है 2, 4, 6, 10 नंबर का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से हैं और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से हैं, मतलब पहले दिन वाले, तो आप तैयार रहिए भैया, आप तैयार रहिए, ठीक है। ज़्यादा इसकी मेरिट नहीं जाने वाली, हमारे अनुसार तो इतनी काफ़ी है आपका, ठीक है, इतनी काफ़ी है। 85 जनरल है ना, 80 ओबीसी, 78 एससी और एसटी कितनी 75, ठीक है, ये आपके अंतिम तक है, ठीक है, सबका होने वाला है इसमें, ठीक है। अगर आप पहले दिन से हैं तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसमें से कम कर लीजिए और आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। लड़कियों का हम बता रहे हैं कि अगर 78 प्लस है, ठीक, 78 प्लस है तो आप दौड़िए, चलिए स्टार्ट कर दीजिए दौड़ना, ठीक है। अगर देखिए अगर नहीं भी होता है तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, ठीक, इतनी ही मेरिट जाने वाली है, ठीक है, अंतिम तक आई होप इतना ही जाए, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। आप देखिए आपके अनुसार कितनी अनुमानित कट ऑफ होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको बुरा लग रहा है तो आप, ठीक है, उसके लिए हमें, ठीक है, कुछ कही होगा मत, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम जैसे ही वापस आते हैं, ठीक, अपने रायबरेली ज़िले वापस आते हैं, फिर से हमारी क्लास का होंगी रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी अन्य एग्जाम के लिए। जैसे कि आपने पता होगा बहुत मेहनत किया, ठीक है, इस बार हमने, तो अन्य एग्जाम के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हम बाहर आए हैं, ठीक है, घूमने के लिए, तो जैसे हम रायबरेली पहुँचते हैं अपने ज़िले, ठीक है, तैसे हम दोबारा से नए जोश के साथ हम बाउंस बैक करने वाले हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।